आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अग्निवीर भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्निवीर भर्ती की जो अधिसूचना वो जारी कर दिया गया है। थल सेना में जो है मिलेगा अलग रैंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्निवीर सेना को जो है अलग रैंक यहाँ पर दिया जाएगा और वायुसेना के बाद जो है थल सेना में भी जो है सोमवार को अग्निपथ के तहत जो है भर्ती की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की यहाँ पर अनिवार्य होगा और कॉमन एंट्रेंस में जो है पूर्व सैनिक और यहाँ पर सैनिक विधवा और यहाँ पर पूर्व सैनिक की जो है विधवाओं के पुत्रों को यहाँ पर जो है भर्ती में 20 अंक जो है बोनस मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर जो है एनसीसी प्रमाण पत्र वाले को जो है यहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे और वहीं 8वीं पास का यहाँ पर भी मौका। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं पास वाले को यहाँ पर ट्रेस मैच की जो 2 श्रेणियाँ हैं उस पर भर्ती की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। और साथ में यहाँ पर मोदी ने कहा है कि कुछ फैसले जो है अप्रिय लग सकते हैं पर समय के साथ जो है राष्ट्र को जो है मिलता है फ़ायदा। तो मोदी ने यहाँ पर कहा है। और अग्निपथ पर जो है देश भर में जो है जारी विरोध के बीच जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों की जो है राह पर नए लक्ष्यों और वहीं यहाँ पर नए संकल्पों की जो है तरफ ले जाती है, ऐसा यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कहा। और हर देश के जो है हर वर्ग हर कोने की जो है चिंता यहीं पे है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है एलटी शिक्षकों को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2269 पदों पर जो है पदोन्नति में जो है देरी से रोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक अध्यापकों के यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में जो है बैठकर जताया नाराजगी। और वहीं यहाँ पर बताया गया कि उत्तराखंड की सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चरर के पद पर जो है लगभग 2200 के करीबन पोस्ट हैं जिसमें यहाँ पर पदोन्नति होनी है और अभी तक जो है पदोन्नति ना होने की वजह से नाराजगी जाहिर है। और शिक्षकों ने यहाँ पर जो है सोमवार को शिक्षा निर्देशालय पर जो है बैठकर जो है पदोन्नति ना होने पर जो है इसके खिलाफ जो है न्यायालय में जाने का जो है ऐलान किया है। तो न्यायालय जाने वाले हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर हो भी सकता है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है लास्ट ऑप्शन के पास बचा हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की जो है एलटी के 30% पदों पर जो है मिलेगी पदोन्नति। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पर बेसिक्स के प्रधानाध्यापक और यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों को एलटी के 30% पद पर जो है पदोन्नति मिलेगी। और वहीं यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद यहाँ पर इस संबंध में जो विभाग की ओर से यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये आपका चेंजेस कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नियम कानून जो है ताक पर रख डाइट में जो है कर दिए 36 शिक्षकों के तबादले। तो यहाँ पर देख सकते कि प्रदेश में जो है यहाँ पर शिक्षक जहाँ जो है तबादला एक्ट के तहत अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर जो है यहाँ पर वार्षिक तबादलों के इंतजार में है। और वहीं यहाँ पर विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्कूलों में भी यहाँ पर जो है पिछले 6 महीने में जो है बिना रोक टोक जो है शिक्षकों के तबादले यहाँ पर हो रखे हैं। और पिछले 6 महीने में जो है 36 शिक्षकों के तबादले यहाँ पर पा चुके हैं, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका कहाँ हुआ ये पूरा बताया गया है। लगभग जो है विभाग की ओर से यहाँ पर शिक्षकों के तबादलों में अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। और 17 मई के आदेश के मुताबिक जो है एक शिक्षिका का जो है तबादला डाइट टिहरी से यहाँ पर जो है डाइट देहरादून और यहाँ पर अन्य शिक्षिका का यहाँ पर जो है जेआईसी पिथौरागढ़ और डाइट यहाँ पे देहरादून में यहाँ पर अन्य आदेश यहाँ पर किया गया है, इस तरह का बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर इग्नो से यहाँ पर जो है अग्निवीरों की ये आपके जो बीए है बीकॉम के इनकी डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र इतिहास राजनीति विज्ञान पर्यावरण आदि विषय को यहाँ पर मौका मिलेगा। और इग्नो से यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर स्नातक जो डिग्री है प्रोग्राम अनिवार्य जो अग्निवीर हैं उसके लिए तैयार किया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि एनपी 2020 के तहत जो है अग्निवीरों के लिए यहाँ पर जो है विशेष रूप से यहाँ पर जो है डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये भी डिज़ाइन कर दिया गया है अग्निवीरों को लेकर। और वहीं बात करें पर प्रमोशन में देरी से नाराज यहाँ पर जो है शिक्षक हाईकोर्ट जाएंगे। तो अब हाईकोर्ट जाने वाले हैं क्योंकि प्रमोशन में काफ़ी लंबित हो चुके हैं, लगभग जो है 5-6 महीनों से जो है इनको कहा जा रहा है कि इनकी प्रमोशन होने हैं। तो इसी वजह से आंदोलन शुरू कर दिया गया है और इनकी जो है अब यहाँ पर निर्देश जाने वाले हैं और उसके बाद हो सकता है इनका जो है यहाँ पर प्रमोशन हो जाए। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों ने जो है काली पट्टी बांधकर जो है जताया विरोध। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदेश में 13 डाइटों के शिक्षकों ने यहाँ पर जो है उनकी अलग सेवा नियमावली की मांग पर जो है अमल ना होने पर जो है नाराजगी जताई है। और सोमवार को जो है इनके विरोध में जो है वहाँ पर जो है काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर जिनकी शारीरिक परीक्षा हो गई उनकी जो है यहाँ पर प्रक्रिया न रोकी जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना में जो है संवाद में पूर्व सैनिकों ने दिए कई जो है अहम सुझाव और अग्निवीरों की जो है सेवा अवधि को बढ़ाने की जो है हिदायत की है। और यहाँ पर देख सकते हैं साथ में ये भी कहा गया है जिनकी परीक्षा पहले हो चुकी है जो फिजिकल एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो उनका यहाँ पर परीक्षा रोकी ना जाए, ऐसा बताया गया है। और पुरानी प्रक्रिया जो है बंद हो चुकी है ना हो, ऐसा सुझाव दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग इनके सुझाव दिए हैं जो पूर्व सैनिक हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर रन फॉर योग में जो यहाँ पर छात्र शिक्षकों व अधिकारियों ने जो है
बहाया पसीना। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर नैनीताल में है आयोजन, और योगासन प्रतियोगिता के विजेता हुए पुरस्कृत। और वहीं बात करें आप उत्तराखंड की एलटी शिक्षा भर्ती को लेकर, जो यहाँ पर आपकी 14 से 31 पोस्ट आपकी आई हुई थी, और चयनित जो अभ्यर्थी हैं उसका जो है धरना जारी है। तो चौथे दिन भी जो है इनका धरना लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल की है, साथ ही यहाँ पर उनका कहना है कि सरकार जो है उनकी सुध नहीं ले रही है, तो वे जो है बेमियादी भूख हड़ताल पर जो है चले जाएंगे, और वे जो है करीब 6 महीने से यहाँ पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो है चक्कर काट रहे हैं। और इस दौरान जो है इनका नाम लिखा गया है जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो 4 दिन को हो चुके हैं लगातार। और वहीं बात करें उत्तराखंड के, यहाँ पर बेरोजगार डिप्लोमा छात्रों ने यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आवास कोष, तो यहाँ पर 288 पदों को यहाँ पर जो है पदों में जो है भर्ती को लेकर जो है इन्होंने यहाँ पर जो है आवास कोष किया है। और इनका कहना ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिंचाई विभाग के जो है कनिष्ठ अभियंता के सिविल के 228 पदों के लिए यहाँ पर जारी भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल करने की मांग को लेकर जो है सोमवार को इन्होंने जो है मुख्यमंत्री आवास कोष किया गया है। लेकिन हाथी बरगला में जो है इनका बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो भारतीय वायुसेना में जो है भर्ती 15 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के यहाँ पर 18 वर्ष से 25 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका लिखित परीक्षा होगा, और 17 जुलाई तक जो है आपकी अंतिम तिथि होगी, और यहाँ पर ऑफलाइन परीक्षा होगा। और इसके लिए फॉर्म आपको indianearforce.nic.in यहाँ से आपको आवेदन करना पड़ेगा। और वही बात करें यहाँ पर पीपीएससी में जो है आवेदन 157 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ग्रुप बी की पोस्टें हैं। इसके लिए यहाँ पर 18 से लेकर 37, 42, 45 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर जो है आपके रजिस्ट्रार के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 2 अगस्त तक आवेदन करना है, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है अनुबंध के आधार पर। इसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर। और वहीं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यहाँ पर जो है 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। इन पदों पर जो है इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो वही बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय को लेकर, तो नए सत्र में जो है आने वाली जो प्रवेश प्रक्रिया होगी उसको लेकर जो है सीयूटी के परिणाम पर होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट आने के 15 दिन में जो है करना होगा प्रवेश के लिए पंजीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सीयूटी की परीक्षा आपकी हो जाएगी, उसके बाद जो है आपकी 15 रिजल्ट आपका आ जाएगा। 15 उसके बाद जो है 15 दिन के अंदर आपका पंजीकरण करना अनिवार्य रूप से होगा। इसको लेकर जो है एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो है नई शैक्षिक सत्र में जो है प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर CUET के रिजल्ट पर जो है निर्भर करेगा। और CUET का रिजल्ट प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर जो है छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में जो है स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में जो है प्रवेश के लिए पंजीकरण करना होगा। तो ये इस तरह से पंजीकरण करना शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की भर्ती परीक्षा को लेकर, जो आपके 521 पदों की वैकेंसी थी और 3 जनवरी में आपका रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में जो है यहाँ पर बताया गया है कि महिला आरक्षी के यहाँ पर पदों पर जो है भर्ती शुरू कर दिया गया है। और रुद्रप्रयाग में यहाँ पर जो है 284 महिला अभ्यर्थी यहाँ पर हुई भर्ती में शामिल। और यहाँ पर पुलिस लाइन जो कि ग्यासू में यहाँ पर महिला आरक्षी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और भर्ती प्रक्रिया में जो है यहाँ पर पहले दिन जो है 258 जो है महिला अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए। और मनीरा स्टेडियम में जो है पुरुष अभ्यर्थी की भर्ती जारी हुई। वहीं रुद्रप्रयाग में भी यहाँ पर महिला भर्ती यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और सोमवार को जो है उत्तरकाशी में भी पुलिस लाइन में ग्यासू में भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान 258 महिला अभ्यर्थी यहाँ पर जो है प्रक्रिया में पहुँचे। और इनमें से यहाँ पर जो है 142 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पर अनुपस्थित भी काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा की ओर से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसको लेकर अगर बात करें, ये आपकी वैकेंसी जो आपकी 18 अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था उसका है, इनकी 451 पद के करीब यहाँ पर पोस्ट निकाली गई थी। उस पदों के आधार पर है, जिनमें से यहाँ पर जो है अल्मोड़ा जनपद में आपका 124 पदों की यहाँ पर नियुक्ति करनी है। और इसको लेकर जो है प्रकाशित किया गया विज्ञापन, और इसमें बताया गया कि जिसमें जो है अभ्यर्थियों की समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अन्य आवश्यक जो है प्रमाण पत्र का जो पूर्णांक है, प्राप्तांक है, उनका विवरण जो है आवेदन पत्र में जो है अंकित किया गया है। और उसका संलग्न जो संकलित है वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं यहाँ पर जो है संकलित सूची में जो है यहाँ पर अंकित विवरण का जो है मिलान कर, यदि इसमें कोई यहाँ पर टंकन संबंधी कोई भिन्नता परिलक्षित होती है तो अपना जो है प्रत्यावर्तन तत्काल जो है यहाँ पर अधिकारी कार्यालय में जो है 5/7/2022 शाम 5 बजे तक, यानी कि आपका 5 जुलाई तक आपको
पंजीकृत करना है। अगर आपका कोई भी प्रत्यावर्तन आता है, अगर आपको लगता है कि कोई डाटा जो है आपका मिसिंग है, गड़बड़ी है, तो आप उस पर जो है आप प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है पंजीकरण डाक, कोरियर अथवा यहाँ पर जो है दस्ती के माध्यम से जो है अनिवार्य रूप से आपको करना होगा। और साथ में यहाँ पर बताया गया उक्त तिथि व समय के उपरांत जो है यहाँ पर किसी भी प्रत्यावर्तन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर कार्यालय में यहाँ पर ईमेल आईडी जो है प्रेक्षित प्रत्यावर्तन मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ईमेल से प्रेक्षित करने वाले को यहाँ पर मान्य नहीं होगा, साफ साफ लिखा गया, यानी कि आपको ऑफलाइन तरीके से आपको कोरियर के द्वारा ही करना पड़ेगा। प्रत्यावर्तन में जो है आपको यहाँ पर क्रम है, कंट्रोल नंबर ये अंकित करना कंपलसरी होगा, ये लिखना आपको बहुत जरूरी होगा। और अभ्यर्थी लिफाफे के अनिवार्य रूप से यहाँ पर मोटे अक्षर में जो है विज्ञप्ति संख्या ये आपको लिखना कंपलसरी होगा डोर की टॉप पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये बातों का ध्यान दीजिए। और इस पर जो है आप फॉर्म अगर फिल नहीं कर, आपने जो है यहाँ पर कोई प्रत्यावर्तन आया है, लिस्ट आप लोग देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो वेबसाइट में।